Hello everyone, welcome to your channel. Today will be discuss about नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की ये पार्ट 3 है। ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट फिनिश किया था और दैट इज नर्वस सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज इस पार्ट 3 में न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कि नर्व सेल्स क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और क्या क्या इसका जो होता है स्ट्रक्चर है, साथ में ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टेड है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो इम्पोर्टेंस हम टॉपिक बताते जाते हैं तो उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पॉइंट में कि हमने क्या मेंशन किया है कि नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक ना, जहां पर नर्व सेल्स की बात हुई, न्यूरॉन्स की बात हुई, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि हम न्यूरॉन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही नर्व सेल्स होती है या कि न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स को ही उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है। ठीक है ना, माना जाता नहीं, होता ही है। ठीक है, ये चीज को समझ। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर हमने बताया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन एक अभी आगे एक्सेप्शन भी मिलेगा, उसको भी बताएंगे। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं न्यूरॉन्स में सभी सेल ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन नर्व सेल्स में नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में इसमें दो डिफरेंट टाइप्स की जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, जिसमें से न्यूरॉन्स में एक्सोन और डेंड्राइट्स नाम के दो प्रोसेस होती है और नर्व सेल्स में सेंट्रोसोम जो होता है अब्सेंट होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि न्यूरॉन्स में एक्सोन और डेंड्राइट्स ये दोनों प्रोसेस पाई जाती है और सेंट्रोसोम इसमें अब्सेंट होता है, इसीलिए ये नर्व सेल्स का है डिवीजन फर्दर नहीं होता। अब पॉइंट को समझिए आप। जैसे नॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी में जो होती है, ठीक है, उसका सेल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है तो न्यूरॉन्स में किसी प्रकार का सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम का काम ही होता है सेल डिवीजन करना। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं प्रेजेंट होता, जिसके कारण नर्व सेल जो होती है फर्दर डिवाइडेशन नहीं होती है। जिस टाइप का आपके जो होता है बर्थ के दौरान सेल्स मिल जाएगी, बर्थ के दौरान सेल्स मिल जाएगी, वो टिल द डेथ तक ही प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझिए कि नर्व सेल्स का है ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक नर्व कई सारे नर्व फाइबर से मिलकर बनती है। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझ के रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूरॉन्स या कि नर्व सेल्स किससे मिलकर के बनी होती है? नर्व फाइबर से मिलकर के बनी होती है। और ये नर्व फाइबर्स आपस में बंडल का फॉर्मेशन करते हैं और ये बंडल जो होते हैं फैसिकुलस कहलाती हैं। ठीक है, इतना अपने माइंड में रखिएगा। इसकी कवरिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें एक तरह की कवरिंग होती है जिसे हम ईपीन्यूरियम कहते हैं। ठीक ना, जो आउटर वाली कवरिंग होती है उसको हम ईपीन्यूरियम कवरिंग कहती हैं। प्रत्येक फेसिकुलम में पेरी न्यूरियम से कवर होता है। ठीक है ना, ये भी कवरिंग ही नाम है इसका, पेरीन्यूरियम कवरिंग। और प्रत्येक नर्व फाइबर इंडो न्यूरॉन से कवर होते हैं। ठीक है, ये तीनों आप कवरिंग के याद रखिएगा, ईपी, पेरी और इंडो। क्लियर, ये कवरिंग होती है तीन। अब इसमें एक चीज और प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ। इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि माइलिन शीथ जो होता है लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर उसकी कवरिंग होती है, ठीक ना, शीथ की, वो लाइपोप्रोटीन। तो हमेशा क्वेश्चन जनरेट होता है कि माइलिन शीथ किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो कि एक्सॉन को कवर करने का काम करता है। किसको कवर करता है? एक्सॉन को। अभी स्ट्रक्चर से भी समझेंगे। माइलिन शीथ एक्सॉन की पूरी लेंथ को कवर नहीं करती है। ठीक ना, माइलिन शीथ जो होती है पूरी लेंथ को कवर नहीं करती है और उसमें बीच बीच में स्पेस भी रहता है। ठीक ना, जिस एरिया में माइलिन शीथ अब्सेंट होती है उसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। इसको आप समझ के रखिएगा। ठीक है ना, कि जिस माइलिन शीथ जहां पर कवरिंग नहीं है, जहां पर उसका स्पेस है, तो उसको हम नोड ऑफ रनवियर भी कहते हैं। ये अभी हम स्ट्रक्चर से भी समझेंगे।
क्लियर। क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, न्यूरॉन्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। न्यूरॉन्स होते हैं तीन टाइप्स में क्लासिफाई करके बताया गया है। एक डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द पोल्स, सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स में जो होता है तीन होती हैं, यूनिपोलर होता है, बाईपोलर, मल्टीपोलर। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन में मोटर या कि इसी को हम इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, सेंसरी होता है जिसको हम अफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द एक्सोन में दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, एक गोल्गी टाइप्स वन न्यूरॉन्स होता है, सेकंड होता है गोल्गी टाइप्स सेकंड न्यूरॉन्स। क्लियर। ये क्लासिफिकेशन आप जरूर अपने माइंड में बैठा करके रखिए। क्लियर। इतना आप समझ गए। अब इन्हीं को हम डिटेल समझ लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक ना, मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में कितने पोल्स होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि घर की आप बिल्डिंग अगर बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करते हैं, पहले पोल्स खड़ा करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आप बिल्डिंग की जो होता है बेस को मजबूत करते हैं, ठीक है, नीचे वाला पार्ट्स को। देन इसके बाद ऊपर आप उसकी जो होता है बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोल्स जो होता है इसके नंबर के आधार पर, मतलब कि न्यूरॉन्स में कितने पोल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको बोला जाता है पोल्स, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए इसको बोला जाता है पोल्स, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए ये सभी क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक, क्लियर। तो इसके पोल्स के आधार पर तीन तरीके से बताया गया है, एक यूनिपोलार्स होता है, सेकंड होता है बाईपोलार, और थर्ड है मल्टीपोलार्स। यूनिपोलार्स का मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है सिंगल और पोलार्स का मतलब होता है खंबा। ठीक है। तो इसमें न्यूरॉन्स के एक प्रेजेंट में एक पोल्स प्रेजेंट होता है, ठीक ना, और इसी पोल्स में जो होता है एक्सोन और डेंड्राइट्स होते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, ये पोल्स आपको नजर आ रहा है, और ये जो पॉइंट्स नजर आ रहा है इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। तो इसमें जो होता है डेंड्राइट्स और पोल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इस टाइप का न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ होता है अपने बॉडी में। ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूरॉन सेल्स होती है ये इम्ब्रियोनिक स्टेज इन द ह्यूमन बींग्स है, मतलब कि जो इम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ह्यूमन बींग्स की वहां पर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है। सेकंड यहाँ पर बाईपोलर से, बाईपोलर इस प्रकार के न्यूरॉन्स में टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। एक पोल में एक्सॉन्स होता है और दूसरे पोल्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है। ठीक है। दूसरे पोल्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स। यहाँ पर भी देखिए ये आपको जो होता है ये पोल्स है, ऊपर आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहा है, नीचे भी देखिए ये आपको एक्सॉन पोल्स नजर आ रहा है और ये आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहा है। ठीक है। थर्ड यहाँ पर होता है मल्टीपोलर, मल्टी के मीन्स होता है कई सारे। इस प्रकार का न्यूरॉन्स जो होता है तो दो या दो से अधिक पोल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें एक पोल्स जो होता है एक्सॉन्स होता है और एक सभी पोल्स जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं। ये देखिए आप, ये पूरे डेंड्राइट्स रहेंगे आपको और ये पोल्स में आपको एक्सॉन्स नजर आएंगे। ठीक है। इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर समझिए डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, मतलब कि न्यूरॉन्स होती हैं कितने फंक्शन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर दो तरीके से वर्क करते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स में मदद करता है, सेकंड होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को हम अफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होता है और इस प्रकार के न्यूरॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर सेंड करने का काम करता है। मतलब कि आपके ब्रेन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आती हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कार्ड। तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से आपके फिंगर तक जो मैसेज आ रहा है, ठीक ना, जो इस आ रहा है, तो ये कौन रिस्पॉन्स हो रहा है, मोटर न्यूरॉन्स हो रहा है। ठीक है। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मतलब जो आपके होल बॉडी में सर्कुलेशन है, ठीक है ना। तो आपके मतलब के फिंगर में जो चीजें टच हुई और वहां से मैसेज जो होता है डायरेक्ट कहां पर पहुंचे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचे। इस तरीके का जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स हो रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो होता है
कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होता है। जैसे मसल्स है, ग्लैंड्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक ना, ये जितने भी होते हैं सभी मोटर न्यूरॉन्स के रूप में कार्य करते हैं। और ये जनरली ईच मोटर न्यूरॉन्स हैव द लॉन्ग एक्सॉन्स एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं। मतलब कि इसमें जो होता है लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट जो होते हैं डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। क्लियर। सेंसरी न्यूरॉन्स में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है कि शॉर्ट इसमें एक्सॉन्स होंगे और जबकि लॉन्ग जो होता है डेंड्राइट्स होंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, यहाँ पर थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, सेकंड है मोटर न्यूरॉन। वही पॉइंट जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि न्यूरॉन्स दैट कैरीज द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज द सेंसरी न्यूरॉन। मतलब आपके बॉडी के पूरे पेरीफेरल से जो होता है जितने भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, वहां से किसी प्रकार के मैसेंजर न्यूरॉन्स सेंस करेगा और कहां तक लेकर आएगा, आपके सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना, और ये स्पेसिफिक जगह पर जाकर के वर्क करता है। इस तरीके को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। थर्ड यहाँ पर होता है इसका डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स। मतलब कि एक्सॉन्स की कितनी लेंथ होती है उसके आधार पर यहाँ पर बताया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ the axon neurons are the divided into two types, Golgi types 1, सेकंड होता है Golgi types सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट गोल्गी टाइप्स होता है, इस प्रकार के न्यूरॉन्स में लॉन्ग एक्सॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है और न्यूरॉन्स जो होते हैं पूरे पेरिफेरल ऑर्गन में एक्सटेंड रहते हैं, मतलब कि फैले हुए रहते हैं। जबकि गोल्गी टाइप्स में क्या हो रहा है कि इस टाइप के न्यूरॉन्स में एक्सॉन की लेंथ जो होती है शॉर्ट होती है, जस्ट अपोजिट है, और इस प्रकार के न्यूरॉन्स की सेल बॉडी और एक्सॉन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट। क्लियर। इसको आप अपने माइंड में दोनों की डिफिनीशन को हमेशा के लिए बना के रखिए। क्लियर। अब यहाँ पर इसके हम क्या समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है तो तीन फॉलोइंग टाइप्स मिलकर के बना होता है। एक होती है यहाँ इसमें सेल बॉडी, सेकंड होती है एक्सॉन्स और थर्ड है डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या क्या है चीज समझ लीजिए। ये जो आपको ब्रांच के रूप में नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये पूरा जो बॉडी नजर आ रहा है इसको बोला जाता है सोमा या कि सेल बॉडी, ठीक है। और इसमें जो आपको डाट डाट टाइप के दिख रहे हैं इसको बोला जाता है निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक ना। सेंटर में होता है इसके न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। और यहाँ से इस तरीके से आपको पोल के रूप में निकला हुआ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। और ये जो आपको ओवल टाइप के सिलेंडर शेप का दिख रहा है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। और यहाँ से जो एक्सॉन से ज्वाइंट होता है इसको बोला जाता है एक्सॉन हिकलॉक है, ठीक है ना, हिलॉक बोला जाता है। और ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है रोड ऑफ रनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रनवियर प्रेजेंट होता है। तो डेंड्राइट्स एक्सॉन्स जो होता है ये एक प्रोसेसर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि डेंड्राइट्स जो होते हैं शॉर्ट प्रोसेस होते हैं जबकि न्यूरॉन्स जो होते हैं लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको हम क्लीन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि ये जो होते हैं आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये शॉर्ट होते हैं तो डेंड्राइट्स, जबकि ये जो निकला हुआ नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, तो ये लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स यूजुअली जो होते हैं दोनों नर्व फाइबर से मिलकर के बने होते हैं, ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की आकार जो होती है दूसरे सेल की तरह इरेगुलर शेप की होती है, ठीक ना। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और जिस प्रकार का इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूरोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस सेल, निजल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, नर्व्स, फाइबर्स और गोल्गी बॉडीज, इन सभी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट है इसीलिए इसका डिवीजन भी नहीं होता है। क्लियर। एक्सॉन जो होता है सेल बॉडी से निकलने वाला एक सिग्नल होता है जो कि अनब्रांच प्रोसेस से होता है, ठीक ना। मतलब कि यहाँ से जो ये सिग्नल निकला हुआ है तो ये अनब्रांच के रूप में नजर आ रहा है ये, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होती है जबकि ब्रांच के रूप में होती है। एक्सॉन में निजल बॉडीज अब्सेंट होती हैं, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये अब्सेंट होते हैं, जबकि
डेंड्राइट्स के जो सोमा एरिया होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। एक्सॉन इम्पल्स को सेल बॉडी से दूसरे की ओर लेकर के जाता है, ठीक है। डेंड्राइट्स सेल बॉडी से निकलने वाला स्मॉल ब्रांच होता है और मल्टीपल प्रोजेक्शन होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मल्टीपल ब्रांचेस के रूप में नजर आएगा। इसमें निजल बॉडीज पाई जाती है। डेंड्राइट्स इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर लेकर के आता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी पॉइंट को समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एक्सॉन्स होता है तो एक्सॉन इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर के जाता है, ठीक है। जबकि जो डेंड्राइट्स होता है तो इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर लेकर आता है। मतलब कि यहाँ पर ये पूरे क्या रहेंगे, इम्पल्स सेल बॉडी की ओर आएंगे। जबकि जो एक्सॉन होगा तो यहाँ से सेल बॉडी से क्या करेगा, सिग्नल को आगे की ओर ये माइग्रेट करेगा, दूर लेकर के जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको आप समझ के रखिएगा। क्लियर।